हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो इस सीरीज में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी, जो कि एस्पर्स है क्लास 9th का। उसके सारे हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो चैप्टर 1 पे रहेगा, जिसका नाम चैप्टर 2 है। ये सॉरी, चैप्टर 2 पे रहेगा, दुख का अधिकार। ये चैप्टर 2 इसमें इसलिए है क्योंकि ये जो है पुराना बुक है। आपके में चैप्टर 1 से ही शुरू हो गया होगा दुख का अधिकार। ठीक है, दुख का अधिकार हमारा चैप्टर है, उसका जो लेखक है वो है यशपाल। तो इस सीरीज में जो हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वही हम सिर्फ देखने वाले हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम लोग नहीं देखेंगे। ठीक है, सिंपली जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो नहीं देखने वाले हैं। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं अपना ये सीरीज। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है? तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, होता है, और समाज में अलग अलग हैसियत के लोग रहते हैं। पोशाक किसी व्यक्ति के हैसियत का पता चलता है, पोशाक से किसी व्यक्ति के हैसियत का पता चलता है। लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने बदन को नंगा नहीं रखता है, उसे पोशाक की जरूरत होती है। अतः हमारे जीवन में पोशाक महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट का आंसर। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है फर्स्ट का सेकंड का ख, ठीक है, 1 का ख। पोशाक हमारे लिए कब बंधन और अड़चन बन जाती है? आंसर है, पोशाक हमारे लिए तब बंधन और अड़चन बन जाती है जब हम कोई अच्छे पोशाक पहनकर कोई धूल मिट्टी वाला काम नहीं कर सकते हैं। यानी जब हम लोग, आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग कोई अच्छा पोशाक पहन लेते हैं, तब हम किसी धूल मिट्टी वाली जगह पर नहीं बैठना चाहते, क्योंकि उससे जो हमारा पोशाक है गंदा हो जाएगा और हम लोग गंदा पोशाक पहनना नहीं चाहते हैं। ठीक है, और उसके बाद है आपका, क्योंकि उस समय हमें यह लगता है कि अगर हम उस काम को करेंगे तो हमारी पोशाक गंदी हो जाएगी या हो जाएंगे, जो भी है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, लेखक स्त्री के रोने का कारण जो है क्यों नहीं जान पाए? ठीक है, ये क्वेश्चन है। आंसर ये है इसका कि लेखक यशपाल उस स्त्री के रोने का कारण इसलिए नहीं जान पाए क्योंकि उनका जो पोशाक था वो फुटपाथ पर बैठने जैसा नहीं था। अब चूंकि उनका पोशाक जो था वो फुटपाथ पर बैठने लायक नहीं था, इसीलिए वो उनसे नहीं पूछ पाए। तो ये था इसका कि फुटपाथ पर बैठने जैसा नहीं था, ताकि वह बैठकर उनसे पूछताछ कर सके, यानी कि पूछता कि आप क्यों रो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, अ, भगवान अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता है? भगवान अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता है? भगवान अपने परिवार का जो निर्वाह है वह शहर के पास 1.5 बीघा जमीन में सब्जी की खेती कर और उससे उपजे खरबूजे बेचकर किया करता था। मतलब ये जो भगवाना नाम का इस कविता में आदमी है, वह जो अपना जीवन निर्वाह था, वह क्या करके करता था? 1.5 बीघा जमीन में सब्जी उगाकर तथा उसमें खरबूजे भी उगाता था। सब्जी के साथ साथ वो खरबूजे भी उसमें उगाता था और उन्हें बेचकर किया करता था अपना जीवन निर्वाह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लड़के की मृत्यु के दूसरे ही दिन बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चल पड़ी? कि लड़के की मृत्यु के दूसरे ही दिन बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चल पड़ी? आंसर है, लड़के की मृत्यु के दूसरे ही दिन ही वह बुढ़िया को खरबूजे बेचने जाना पड़ा, क्योंकि लड़के के दाह संस्कार में सारा अनाज खर्च हो गया था और अगले दिन सुबह उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, बुढ़िया को देखकर के दुख को देखकर लेखक को अपना अपना पड़ोस की संभ्रात महिला की याद क्यों आ गई? ठीक है, ये थोड़ा अजीब सा वर्ड है, संभ्रात भ्रांत जो भी है। क्योंकि उस बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक महोदय अपने पड़ोस में 1 साल पहले पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में क्या क्या कह रहे थे? तो बाजार के लोग उस रोती हुई खरबूजे बेचने वाली बुढ़िया को देखकर तरह तरह की बात, हाँ, तो खरबूजे बेचने वाली बुढ़िया को देखकर
तरह तरह की बातें कर रहे थे। कोई कहते थे कि जवान बेटी को मरे पूरा दिन भी नहीं बीता और वह यह बेशरम दुकान लगा के बैठी है। एक व्यक्ति तो यह कह रहे थे कि अरे जैसी जिसकी नियत, और ने सेकंड पेज क्या है, सेकंड, जैसी जिसकी नियत होती है ईश्वर भी वैसी ही बरकत देता है। ठीक है, यहाँ पे आप अल्लाह भी लिख सकते हैं, मैंने ईश्वर लिख दिया है। ठीक है, और एक व्यक्ति उस बुढ़िया को धिक्कारते हुए कहता है कि अरे भाई, उस बुढ़िया के लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, लेकिन दूसरे का धर्म ईमान का तो ख्याल रखना चाहिए। कौन जानता है कि उसके घर में उसका बेटा मर गया है, कोई उसके खरबूजे खा ले तो उसका धर्म नष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये लॉन्ग क्वेश्चन हो स्टार्ट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पास पड़ोस की दुकान पर पूछने पर लेखक को क्या पता चला। तो यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है पास पड़ोस, ये थोड़ा सा अलग वर्ड है, थोड़ा इसमें शायद मेरे हिसाब से प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया होगा, क्योंकि ये हम लोगों ने जनरली जो वर्ड सुना है वो होता है आस पड़ोस। पास पड़ोस मैंने नहीं सुना है, इसलिए मैंने इसे आस पड़ोस बना के लिखा है आंसर। ठीक है, आंसर इसका आस पड़ोस की दुकान से पूछने पर लेखक महोदय को यह पता चलता है कि उस बूढ़ी स्त्री के घर में उसका 23 वर्ष का जवान बेटा मर गया है, क्योंकि उसे उसके 1.5 बीघा वाले सब्जी के खेत में बेल के पेड़ पर, ठीक है मैंने बेल पर लिख दिया, सांप ने डस लिया था। लड़की के बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई, झाड़ फूक हुआ, नाग देवता की पूजा हुई और पूजा के लिए दान दक्षिणा में घर में जो कुछ आटा और अनाज था वह खत्म हो गया। उस लड़के का नाम भगवाना था, के दाह संस्कार के लिए घर में दुअन्नी चौवन्नी भी नहीं था, इसलिए बुढ़िया माँ को खरबूजे बेचने बाजार चली गई। ठीक है, बुढ़िया माँ खरबूजे बेचने बाजार चली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया ने क्या क्या उपाय किए। इसका आंसर हो जाएगा कि लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया माँ ने ओझा को बुलाई तथा उनके द्वारा झाड़ फूक करवाई। ठीक है, तथा साथ में नाग देवता की पूजा करवाई। घर में जो कुछ धन था वह अपने बेटे को बचाने के लिए न्यौछावर कर दिया। माँ, बहू और बच्चे उस लड़के से लिपट कर रोए, लेकिन वह बच ना सका और परलोक सिधार गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा कैसे लगाया। ठीक है, तो लेखक यशपाल जी ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा लगाने के लिए वह अपने पड़ोस में घंटे, एक सेकेंड, हाँ ये एक वर्ड मिस्टेक था, 1 साल पहले की घटना को याद किया, जिसमें ठीक उसी तरह एक माँ अपने बेटे को खो दी थी। वह संभ्रात महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 माह तक बिस्तर पर से उठ न सकी। उसे बार बार मूर्छा आ जाती थी। ठीक है, मूर्छा मतलब उसकी याद आ जाती थी, ये वर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार कहाँ तक सार्थक है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, प्रस्तुत पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार हमारे जीवन में सार्थक होता है, क्योंकि दुख या गम उस व्यक्ति को मनाने का अधिकार है जिस पर दुख पड़ा हो। हम अपने समाज में कुछ ऐसे लोग को देखते हैं जो किसी न किसी वजह से सदा दुख को झेलते रहता है। ठीक है, और जब किसी ऐसे व्यक्ति से पे दुख पड़ता है जो दुख से परिचित ना हो तो वह उस दुख को झेल भी नहीं पाता है या सकता है, दोनों बात वही है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा है 3 का क है, ये वेरी लॉन्ग है। जैसे वायु की लहरें
कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती है, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोकती है। लॉन्ग है, वेरी लॉन्ग सर। तो प्रस्तुत पंक्ति से यह स्पष्ट होता है कि जब हमें कीमती पोशाक पहनकर जब हम कीमती पोशाक पहनकर निकलते हैं और रास्ते में कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसमें हमें अपने पोशाकों यहाँ पे एक वर्ड मिस हो गया है, पोशाक को, ठीक है, पोशाक को गंदा करना पड़े, तब हमें उस कार्य को करने में हिचकिचाहट होती है। जैसे एक पतंग हवा की लहरों में ऊंची उड़ान भर रही होती है, लेकिन एक ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब उसका धागा कट जाता है और वह सीधा नीचे नहीं गिरती है, बल्कि हवा में लहराते हुए धीरे धीरे नीचे आती है, मानो उसे धरती को छूने में हिचकिचाहट आ रही हो। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इनके लिए बेटा बेटी कुसुम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा। ठीक है, ये स्पष्ट करे, मतलब ये जो मैं कुछ पंक्ति दी है उनको स्पष्ट करने वाला चल रहा है। ठीक है, तो इसमें सेम वर्ड लिखाएगा कि प्रस्तुत पंक्ति में प्रस्तुत पंक्ति में गरीबी और गरीब व्यक्तियों की स्थिति पर व्यंग किया जाता है। क्या है? इस पंक्ति में किए गए व्यंग का मतलब यह है कि जिन व्यक्तियों के पास अपना पेट पालने के लिए कुछ भी नहीं होता है, तब वह व्यक्ति अपने बेटा बेटी, पति पत्नी तथा धर्म ईमान सबको दांव पर लगा देते हैं, जैसे कि उनका संबंधी ही रोटी का टुकड़ा हो। और ये हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। प्रस्तुत पंक्ति से यह स्पष्ट होता है कि दुख या गम गाम यहाँ पे लिखा गया, सॉरी, दुख या गम उसी व्यक्ति को मनाने का अधिकार है जिस पर दुख पड़ा हो। हम अपने समाज में कुछ ऐसे लोग देखते हैं जो किसी न किसी वजह से सदा दुख को झेलते रहते हैं, और जब किसी ऐसी व्यक्ति पर दुख पड़ता है जो दुख से परिचित ना हो, वह उस दुख को झेल भी नहीं पाता है। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय।